भारतीय लोक संगीत की उत्पत्ति, विकास तथा वर्गीकरण। तो आज हम समझेंगे कि भारतीय लोक संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई तथा इसका विकास कैसे हुआ और इसको कैसे वर्गीकृत किया। भारतीय लोक संगीत का विकास मानव के सांस्कृतिक विकास के साथ तथा इसकी उत्पत्ति प्राकृतिक प्रक्रिया के साथ हुई। सांस्कृतिक जटिलता के साथ लोक संगीत भी जटिल हो गया। भारतीय लोक संगीत आज भी क्षेत्रीय अंचलों में मूल रूप से सुरक्षित है, इसलिए इसका अध्ययन क्षेत्रीय वर्गीकरण के आधार पर किया जाता है, जैसे राजस्थान का लोक संगीत, हिमाचल का लोक संगीत आदि। इन सभी रूपों में लोक संगीत आज भी जीवित है। अब हम इसका मीनिंग एक एक लाइन करके समझेंगे। भारतीय लोक संगीत का विकास मानव के सांस्कृतिक विकास के साथ तथा इसकी उत्पत्ति प्राकृतिक प्रक्रिया के साथ हुई। सांस्कृतिक विकास से हमारा ये मतलब है कि जो भी हमारे देश में कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं किसी क्षेत्रीय इलाके में, जैसे महाराष्ट्र में क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, पंजाब में क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हर जगह का माहौल अलग है। और प्राकृतिक प्रक्रिया मतलब आपकी जगह का माहौल, कि आसपास आपका माहौल कैसा है, उस पर निर्भर करते आपकी लोक संगीत, और वहाँ से आसपास की बातों से ये लोक संगीत का निर्माण होता है। सांस्कृतिक जटिलता के साथ लोक संगीत भी जटिल हो गया है। अब पहले जैसे जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हुआ करते थे, जो रिश्ते में वैल्यूज़ थी, वो अब लिमिट में हो चुकी हैं, बहुत लिमिटेड हो चुकी हैं। और जो हमारी पहले जो पुश्तैनी कल्चरल वैल्यूज़ फॉलो की जाती थी, और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कह सकते हैं कि घूंघट डालना, और आज भी कुछ गाँव और कस्बों में वो चीज़ फॉलो की जाती है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड हो चुकी है ना। तो अब वो जटिल होने के कारण लोक संगीत भी जटिल हो गया है, क्योंकि लोक संगीत में आपका रहने का, खाने का, पीने का, कैसे आप चीज़ों को देखते हैं अपने घर में, बाहर, अपने आसपास, वो लोक संगीत में बताया जाता है। भारतीय लोक संगीत आज भी क्षेत्रीय अंचलों में मूल रूप से सुरक्षित है। अभी भी कुछ पार्ट्स में, जैसे इंडिया के कुछ पार्ट्स हैं, वहाँ पर फोक म्यूज़िक आज भी जीवित है और उसे उतनी ही पवित्रता से गाया और बजाया जाता है। इसलिए इसका अध्ययन क्षेत्रीय वर्गीकरण के आधार पर किया जाता है। भारतीय लोक संगीत। भारत अनेकता में एकता के सूत्र में बंधा है। बहुरंगी जातियों, अनेक धर्मों के लोग, बहुरंगी संस्कृति एवं बहुरंगी भाषाएं यहाँ के संगम स्थल है। यहाँ के जनजीवन में विविधता एवं विभिन्नताएं परिलक्षित होते हुए भी सांस्कृतिक एकता यहाँ के लोगों के जीवन में व्याप्त है। यह भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। अब भारत अनेकता में एकता के सूत्र में बंधा है। अब हम इस लाइन से ये मतलब समझते हैं कि भारत में इतने सारे राज्य हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने अलग अलग प्रकार की संस्कृति है, लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी हम एक साथ कैसे हैं। बहुरंगी जातियों, अनेक धर्मों के लोग, बहुरंगी संस्कृति एवं बहुरंगी भाषाएं यहाँ के संगम स्थल हैं। और ये जो एक दूसरे से मिलाते हैं वो अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति और अलग अलग लोगों का रहना, खाना, इन्वायरमेंटल कंडीशंस। तो ये आपकी संस्कृति रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ आपके आसपास के क्षेत्र को बता रहे हैं कि यहाँ कैसा है। जैसे हिमाचल में कुछ अलग हो रहा है, पहाड़ी इलाका है वहाँ पर, और राजस्थान में बिल्कुल रेगिस्तानी इलाका है। तो वहाँ के आसपास की कंडीशंस आपका लोक संगीत क्रिएट कर रही है। और यहाँ लोगों के जनजीवन में विविधता और विभिन्नता होते हुए भी सांस्कृतिक एकता यहाँ के लोगों के जनजीवन में व्याप्त है। अब विविधता से हम क्या समझेंगे कि क्या वैरायटीज़ हैं। जैसे हर किसी के वैसे तो सभी धर्मों में और सभी राज्यों में अपने अपने लोक संगीत बहुत अच्छे हैं, लेकिन किसी किसी में क्या वैरायटी है। कैसे कह सकते हैं कि इसका डांस बहुत अलग तरीके का है। जैसे पंजाबी डांस बहुत अलग तरीके का है। अब राजस्थानी डांस में कुछ अलग स्टेप्स होंगे, कुछ अलग वैरायटीज़ होंगी। पंजाबी डांस में कुछ अलग स्टेप्स होंगे, कुछ अलग वैरायटीज़ होंगी। अब वो विभिन्नता क्या है, उसमें विभिन्नता क्या है? उनकी ड्रेसअप, उनके स्टेप्स, उनका पहनने का तरीका, उनका डांस करने का तरीका,
उनके प्रॉप्स जो वो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उनकी बोलियाँ, उनकी भाषाएं कैसे अलग हैं, लेकिन ये सब अलग अलग होते हुए भी हमारी संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हर एक प्रदेश, हर एक राज्य अपनी संस्कृति को ऐसे ही रिप्रेजेंट करता है कि उसमें क्या वैरायटीज़ हैं और क्या विभिन्नता है, वो तभी तो वो दूसरे राज्य से अलग होगा। हम रहते एक साथ हैं, लेकिन समझ में हमें ऐसे ही आएगा कि वैरायटीज़ हमारे में क्या है, हमारी बोली कैसी है, हमारी भाषाएं कैसी हैं, हमारा डांस कैसा है। और अब वैरायटीज़ मतलब क्या क्या चीज़ें और आपको मिल रही हैं, आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं कि आपके मतलब आपके प्रदेश में ये भी होता है, ये भी होता है, ये अलग तरीके की चीज़ें होती है। जैसे केरला में बोट रेसिंग भी होती है, तो वो एक अलग तरीके मतलब वैरायटीज़ हो गई। अब वैरायटीज़ तो है, डांस होता है, म्यूज़िक होता है, लोक वाद्य होता है, अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं जो वैरायटीज़ क्रिएट करती जाती हैं। अब विभिन्नता कैसे हैं कि एक दूसरे से मतलब अलग कैसे हैं वो। जैसे राजस्थान का लोक संगीत या लोक वाद्य या लोक नृत्य अलग होता है, वहीं पंजाब का अलग होता है, और कश्मीर का अलग होता है, हिमाचल का अलग हो जाएगा। और ऐसे करके अलग अलग राज्य अपनी अपनी संस्कृति को बताते हैं अपने लोक संगीत के थ्रू। और यही भारत की प्रमुख विशेषता है कि इतने सारे राज्य और इतनी सारी संस्कृति होते हुए भी हम एक साथ रहते हैं। आजकल के टेक्नोलॉजी के ज़माने में ये बहुत आसान बना दिया है कि हम लोग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में ट्रैवल भी कर सकते हैं, एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं। वही उसी तरीके से कि टेक्नोलॉजी के थ्रू, जैसे इंटरनेट, रेडियो, दूरदर्शन की सुविधा से आप मतलब प्रदेश का संगीत सुन सकते हैं और अलग अलग लोगों को भी सुन सकते हैं। जैसे आप यूट्यूब पे बहुत लोगों को सुनते हैं, पहले के ज़माने में लोग रेडियो, टीवी का यूज़ करते थे एक दूसरे को सुनने के लिए। आज जगह जगह लोक उत्सव का आयोजन होता है। अब बहुत आम हो चुका है कि लोक उत्सव आयोजन होते हैं कि वहाँ पर सब लोग मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे की संस्कृति को शेयर करते हैं कि कैसे एक दूसरे को समझ सकते हैं हम और एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर सकते हैं, और कैसे जान सकते हैं कि हमारी संस्कृति कैसी है, उनकी संस्कृति कैसी है, क्या विभिन्नता है, क्या एकता है और क्या वैरायटीज़ हैं, क्या विविधता है। तो हम ये कैसे जानेंगे? ये लोक उत्सव के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है। नहीं तो हम अपने प्रदेश में, वो अपने प्रदेश में, हम कैसे समझ सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, या हम क्या कर रहे हैं। तो एक दूसरे को जानना, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये लोक उत्सव के थ्रू ही पॉसिबल है। जैसे कि आज एक एग्ज़ाम्पल है कि हम यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है बहुत जगह। अब वहाँ पर पूरे देश भर की टीम्स आती हैं, हर जगह अलग अलग टीम्स होती हैं, हर अलग अलग जगह से अलग अलग लोग आते हैं, वो अपनी संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई राजस्थान से आएगा तो वो अपनी संस्कृति को रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें भारत के विभिन्न प्रदेशों से लोक कलाकार अपने अपने लोक गीतों एवं लोक नृत्य शैली का प्रस्तुत करते हैं। अब जब लोक उत्सव होता है तो अलग अलग जगह से लोग आते हैं और अपनी बातें कहते हैं लोकगीत के थ्रू। लोक संगीत जनजीवन में व्याप्त है। किसी भी देश प्रदेश का संगीत उसके लोक जीवन की सभ्यता संस्कृति का दर्पण है। अब लोक संगीत जनजीवन में व्याप्त है, इस लाइन से हम ये समझते हैं कि जो लोक संगीत है वो मानव का जीवन डिस्क्राइब कर रहा है, मेनली आपको बता रहा है कि मानव का जीवन कैसा होता है। उसमें हम कुछ ट्यून्स डाल देते हैं तो वो एक अलग रूप ले लेता है। नॉर्मल बातें ही होती हैं, लेकिन एक राइमिंग, एक ट्यूनिंग उसमें डालते हैं तो मानव के जीवन को बहुत हंसते खेलते समझा देता है। भला ही उसमें कोई दर्द हो, कोई हंसी खेल हो, वो आपको बहुत आसानी से चीज़ों को समझा देगा। और आप और उसकी धुन बहुत सिंपल होती है। कुछ उसमें क्लासिकल म्यूज़िक यूज़ नहीं किया जाता, बहुत लाइट म्यूज़िक भी नहीं यूज़ किया जाता, और बिल्कुल प्रॉपर मतलब 4-5 स्वरों में ही उसका बढ़िया ट्यूनिंग बन जाती है। और किसी भी देश प्रदेश का संगीत उसके लोक जीवन की सभ्यता संस्कृति का दर्पण है। मतलब किसी देश प्रदेश का अगर आपको आईना देखना हो तो उसकी लोक संस्कृति देखिए, उसके लोग देखिए कि वो कैसे अपनी कल्चरल
वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या पहनावा है उनका। लोक संगीत और लोक संस्कृति का अटूट संबंध है तथा लोक संस्कृति को लोक संगीत से अलग नहीं किया जा सकता। अब लोक संगीत और लोक संस्कृति के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप लोक संगीत को जानना चाहते हो तो आपको लोक संस्कृति बहुत ज़रूरी है जानना। लोक संगीत गाना बजाना, देश प्रदेश में हर क्षेत्र का अलग गाना, अलग कैसे बजाना, कैसा उनका डांस रहना, कैसा नृत्य रहना उनका। और लोक संस्कृति क्या है कि आप कैसे रहते हैं, आपके आसपास का एनवायरनमेंट क्या है, आप क्या खाते हैं, आपका रहना कैसा है, आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या है, प्राकृतिक प्रक्रियाएं जो हमने पहले पढ़ा था। तो ये दोनों चीज़ें बहुत एक साथ ही रहती हैं। तो हमें समझना है अगर लोक संस्कृति और लोक संगीत को, तो हमें लोक संस्कृति बहुत जानना ज़रूरी है, तभी हम लोक संगीत बना पाएंगे। किसी भी देश प्रदेश का संगीत उसके लोक जीवन की सभ्यता संस्कृति का दर्पण है। लोक संगीत और लोक संस्कृति का अटूट संबंध है तथा लोक संस्कृति को लोक संगीत से अलग नहीं किया जा सकता। सामाजिक जीवन का कोई भी अनुष्ठान या लोक उत्सव लोक संगीत के बिना अधूरा रहता है। लोक संगीत के माध्यम से सांस्कृतिक परंपराएं लंबे समय तक जीवित रहती हैं। अतः किसी भी प्रदेश का लोक संगीत वहाँ की संस्कृति अविभाज्य अंग होता है। लोक संगीत में परंपरानुसार स्थानीय भाषाओं में होने वाले गीत, नृत्य आदि शामिल होते हैं। इसमें भारतीय संगीत का दर्शन मिलता है जो भारतीय संस्कृति की देन है। अतः भारतीय संस्कृति के साथ विकसित संगीत ही भारतीय लोक संगीत कहलाता है। वही बात है जो मैंने आपको अभी तक समझाई कि हम लोक संगीत को कैसे देख रहे हैं। किसी भी क्षेत्र की लोक संस्कृति को समझाना वो लोक संगीत के अंदर आता है, और लोक संगीत के माध्यम से ही हम पुरानी सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रख रहे हैं। आज जो गांव, पुराने गांव में या कुछ छोटी सिटीज़ हैं, वहाँ पर लोक संगीत गाया बजाया जाता है। तो वो लोक संगीत किसकी वजह से जीवित है? वो लोक संस्कृतियाँ लोक संगीत की वजह से जीवित है। लोक संगीत में परंपरा अनुसार स्थानीय भाषाओं में होने वाले गीत। अब इसमें भाषाओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे मैंने आपसे बात की राजस्थान का लोक संगीत, हिमाचल का लोक संगीत। अब राजस्थान में राजस्थानी यूज़ होगी, पंजाब में पंजाबी यूज़ होगी, हरियाणा में पंजाबी यूज़ होगी, महाराष्ट्र में मराठी यूज़ होगी, और अलग अलग जगह जैसे साउथ में चले जाएंगे तो आप तेलुगु बोलेंगे, और नॉर्थ ईस्ट सब अलग अलग भाषाओं का संगीत रहेगा। लेकिन फिर भी ये भारतीय संगीत कहलाएगा, क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं कि अनेकता में भी एकता। इसमें भारतीय संगीत का दर्शन मिलता है जो भारतीय संस्कृति की देन है। अतः भारतीय संस्कृति के साथ विकसित संगीत ही भारतीय लोक संगीत कहलाता है। अब जो संस्कृति के साथ विकसित संगीत होता है, जो आपके देश की संस्कृति के बारे में बता रहा है, आपके राज्य के, आपके प्रदेश की संस्कृति के बारे में बता रहा है, वही लोक संगीत कहलाएगा। और लोक संगीत को लोक संस्कृति से अलग नहीं किया जा सकता। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और ये बताते हैं कि हमारा राज्य कैसा है।